हमारे सहयोगी अभय पराशर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और बदायूं से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभय, ये बड़ी कामयाबी पुलिस को लगी है। स्थानीय लोगों की मदद से जो दूसरा साजिश करता है यानी कि जावेद, वो पुलिस की गिरफ्त में है। अब जाहिर सी बात है कि उसे बरेली से बदायूं लाया जाएगा, उससे पूछताछ होगी। और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मिलकर सामने आ रही है ज्योत्सना, जो जावेद है, ये जावेद लगातार फरार चल रहा था और बरेली में छिपने की कोशिश कर रहा था। तभी से कुछ लोगों ने देखा और इससे पूछताछ की, इसे पहचान लिया, क्योंकि लगातार इसकी तस्वीरें जो हैं वो चल रही थी टीवी चैनल्स पर। कुछ लोगों ने इसे देखा रात के अंधेरे में कि ये बरेली के अंदर छिपता फिर रहा है। इससे पूछा गया जब वहां पर कुछ लोकल लोगों ने कि तूने मर्डर किया है दोनों बच्चों का, तो इसका ये कहना है कि मैं मर्डर में शामिल नहीं हूं, बल्कि ये सारा काम मेरे बड़े भाई जावेद ने किया, वो बड़े भाई साजिद ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। और वो ये कह रहा था कि वो सरेंडर करने आया है, लेकिन वो सरेंडर करने नहीं पहुंचा था। उससे पहले कुछ लोगों ने उसे बरेली में छिपते हुए देख लिया था। इस वक्त जो बदायूं के एसएसपी हैं वो अभी अभी अपने दफ्तर से निकले हैं, उनको भी अभी अभी कुछ अहम जानकारी जो है वो मिली है। और बहुत जल्द, क्योंकि बरेली के अंदर जब इसे लोगों ने देखा, उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि वो लगातार यही दलील दे रहा है कि वो इस हत्याकांड में शामिल नहीं है, लेकिन परिवार का यह आरोप है कि दोनों भाइयों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और यही वजह है कि अब बरेली पुलिस की गिरफ्त में है जावेद, और उसको जल्द ही बदायूं लेकर आया जाएगा, जहां पर उससे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि परिवार का साफ तौर पे यह कहना है कि दोनों भाई घर के अंदर आए थे और दोनों भाइयों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। यह परिवार का संगीन आरोप है। और साथ ही जब साजिद फरार हुआ था, एनकाउंटर होने से पहले यह बताया जा रहा है कि बाहर अपनी बिल्कुल ये स्टेटमेंट में भी बात कही गई है। और जो मृतक बच्चे हैं उनके पिता की तरफ से कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि साजिद जो है वो अकेले घर के अंदर आया था, जावेद भी घर के अंदर आया था। लेकिन जावेद का ये कहना है कि वो घर के अंदर नहीं था, वो घर के बाहर था। यानी कि कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। जो मिलने की बात कही जा रही है कि मिलकर साजिश रची गई, वो बात की तरफ ये स्टेटमेंट इशारा करता है। देखिए, बिल्कुल परिवार का साफ तौर पे ये कहना है कि जो शुरुआती घटनाक्रम है, परिवार का ये कहना है कि दोनों भाई जो हैं वो घर के अंदर आए और पहले जावेद जो है वो बाहर मोटरसाइकिल पर खड़ा रहा। तभी जो साजिद है वो आयुष को और साथ ही आहान को ऊपर लेकर गया और जावेद ने कुछ सामान लाने के लिए जो पीयूष है, यानी कि जो बीच का भाई है, उसे बाहर भेज दिया। और उसके बाद जो एफआईआर की कॉपी है ज्योत्सना, उसमें जो बच्चों के पिता हैं उन्होंने साफ तौर पे यह बताया है कि बच्चों की हत्या करने के बाद जब उनकी पत्नी कमरे से बाहर आई तो दोनों भाई ग्रिल पर खड़े हुए थे, जीने की ग्रिल पर, और उनके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। साजिद के हाथ में चाकू था और वो उनकी पत्नी की तरफ जा रहा था और कह रहा था, आज मैंने अपना काम पूरा किया और मैं तुझे भी मार दूंगा। ये बात साजिद कह रहा था। उस वक्त साजिद के साथ जावेद मौजूद था। ये परिवार का संगीन आरोप है। परिवार का यह कहना है कि दोनों लोग इस हत्याकांड के अंदर शामिल हैं। हालांकि अब जिस तरीके से जावेद की तलाश की जा रही थी, बताएं, जब आप ये कह रहे हैं और आपने ही क्योंकि बच्चों की मां से भी बात की, अगर साजिद ये बातें कह रहा था और जो जावेद अभी दावा कर रहा है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट इस मर्डर में नहीं थी, तो फिर वो वहां पर खड़ा होकर क्या कर रहा था? क्या वो ये सब कुछ होते हुए देख रहा था? और अगर वाकई में उसे गलत लग रहा था तो फिर वो वहां से भागा क्यों? उसने तब क्यों नहीं सरेंडर किया पुलिस के सामने? देखिए, बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है मीनाक्षी इस पूरे मामले के अंदर कि आखिरकार मोटिव क्या है। अगर कोई पैसों का झगड़ा है तो बच्चों की हत्या क्यों की गई है? परिवार लगातार यह मांग कर रहा था कि मोटिव तभी सामने आ पाएगा जब जावेद की गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि साजिद जो है वो एनकाउंटर में मारा गया है और अब जावेद को बरेली पुलिस ने पकड़ लिया है। वो वहां पर छिप रहा था और ये नाटक कर रहा था कि वो सरेंडर करने के लिए बरेली में पहुंचा है। लोगों ने पकड़ के पुलिस के हवाले किया और अब जावेद को लेकर जब बदायूं आया जाएगा तब ही ये पता लग पाएगा कि आखिरकार बच्चों से दुश्मनी क्या थी। और जैसा आपने बिल्कुल पूछा कि जब वो वहां पर मौजूद था, अपने सामने अगर वो देख रहा था कि उसका भाई वहां पर हत्या कर रहा है, तो उसकी मौजूदगी ही बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि परिवार कह रहा है दोनों भाइयों के कपड़ों पर खून लगे हुए थे। अब क्या हत्याकांड में बच्चों के ऊपर वार करने में जावेद शामिल है या नहीं है? मदद करने में क्या वो शामिल है? क्योंकि साजिद को भगाने का काम, एक बात तो बड़ी साफ है